100% F-16 ये बहुत अलग F-16 दोनों। JF-17 और F-16 अखनूर वाला F-16 का पायलट है और ये JF-17 है जो जैसलमेर में पाकिस्तान का JF-17 जिसका मलबा मिला है। अमित अपनी बात कहिए। लगातार जो अगर आप देखिए तो ब्लैकआउट है, लेकिन इसके बावजूद लगातार जैसलमेर हो, पठानकोट हो, हर जगह पर जो पाकिस्तान हमले हैं उसको लगातार जवाब दिया जा रहा है। लाइव विजुअल जैसलमेर में दिखाया कि जो मिसाइल्स दागे गए थे उसको अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए आसमान में ही हमने गिरा दिया। लगातार जो वहां के फाइटर प्लेन से उनके मलबे मिल रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि जो कोशिश लगातार 2 रातों से पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान रात के अंधेरे में कर रहा है और भारत दिन में जवाब दिया था आज। तो भारत हर न सिर्फ हमले का जवाब दे रहा है बल्कि अब चौतरफा पूरे पाकिस्तान में धमाके ही धमाके सुनाई पड़ रहे हैं और अब जो पाकिस्तान ने जो शुरुआत की है अब उसको खत्म करने का काम भारत की सेना कर रही है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि पीओके की नीलम घाटी में भारी गोलाबारी हो रही है। नीलम घाटी में गोलाबारी, नीलम झेलम के संदर्भ में भी आप बात सुनते रहते हैं। नीलम घाटी में गोलाबारी, नीलम घाटी में अगर ये भयानक गोलाबारी हो रही है तो यहाँ पर अब वहाँ के लोग क्या क्या झेलने के लिए तैयार रहे। देखिए ये अब जिस स्थिति में हम पहुंच गए हैं, जो हमारा अटैक शुरू हुआ है और जो ये इतनी निर्णायक सिचुएशन में है कि जो नीलम घाटी है पीओके में, वहां पर बमबारी का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं वहां के जो लोग हैं जाहिर है उन्हें उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब निर्णायक चीजें होती जा रही हैं। देखिए बहुत फर्स्ट पेज है और अब जब भारत ने रिटेलिएशन किया, ये पहला रियल रिटेलिएशन है क्योंकि जो भी दुस्साहस पाकिस्तान ने किया है उसे अब भुगतना पड़ेगा और जिस तरह से 2 टुकड़े हुए थे इस बार 3 टुकड़े होंगे। इस बार 3 टुकड़े होंगे। पश्तूनिस्तान बनेगा, बलूचिस्तान बनेगा। लाहौर से लगातार धमाकों की आवाज आ रही है, लाहौर में लगातार सुनाई दे रही है धमाके की आवाज। ये अगली खबर देखिए, लाहौर में तो आज का दिन ही जब वहां सूरज उगा, जब बम फटी तो वहां पर पटाखे फटने शुरू हो गए, बम फटने शुरू हो गए और अभी तक इनका फटने का सिलसिला जारी है। आवाजें आ रही हैं, लाहौर में लगातार सुनाई दे रही है धमाके की आवाज। बताया जा रहा है कि फैसलाबाद, सरगोदा और लाहौर यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। मतलब ये कि सर यहाँ मैदान अब एकदम क्लियर है। नहीं रही वो जो पतलून है ना वो अब नहीं रही। तो वो तो आप लोगों ने पहले उतरवा ली थी। नहीं वो 93,000 की उतरवा ली थी। नहीं, उसके बाद जो है ना 50 की फिर उतरी थी अभी पाकिस्तान में। बलूच ने उतरवाई थी कि अपने अपने कपड़े उतार जाइए और फिर जाइए। अब जो हुआ है वो नया पार्ट हुआ है कि एयर डिफेंस की पतलून उतर गई है। अब आप वो नंगे हो गए हैं, अब आप उसको बचा नहीं पाएंगे, क्या छुपाएंगे और क्या खिलाएंगे। भारत के हमले से लाहौर में अफरा तफरी मची हुई है और जाहिर है इसमें कोलेटरल डैमेज अब होगा। अभी तो चुन चुनकर पाकिस्तान के टेररिस्ट को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब जब ये हाल हो गया है तो इसमें कोलेटरल डैमेज से इनकार नहीं किया जा सकता और इसके लिए वहां की पाकिस्तान आर्मी जिम्मेदार है। वहां के सारे एयर डिफेंस सिस्टम नेस्त नाबूद कर दिए जा चुके हैं और अब जो बचा खुचा है, अब वहां जो ये बॉम्ब्स जा रहे हैं, मिसाइलें जा रही हैं भारत की, वो बचा खुचा रहा साहब ही खत्म कर देंगे। लाहौर तो आज सुबह से ये मार झेल रहा है और लाहौर अब तक ये मार झेल रहा है। लाहौर में खास तौर से हमारे हमलों का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा होना क्या दिखा रहा है? मैडम दबे, ये लाहौर को लेकर आप क्या देख रही हैं? मैं सबसे पहले आपको एक नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट याद दिलाना चाहती हूँ टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को, जब उन्होंने बहुत गंभीरता से कहा था समय कम है और हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो है T20 का मैच होने वाला है, बहुत जल्दी इसका जवाब मिलने वाला है क्योंकि T20 करके तो आपने फिर भी थोड़ा सा ओवर ज्यादा दे दिया, मुझे लगता है T10 वाला है। परफेक्ट, पहले ही ओवर से चौके छक्के हमने मारना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से जो हमने देखा है, वी आर एबल टू सी, और अब जब F-16 को हमने गिरा दिया, उसके पायलट को कैप्चर कर दिया है, ये बाउंड्री के बाहर अपने बॉल मार दिया है। लेकिन अब ये देखिए ना मैम, ये देखिए कि वो तो हिट विकेट भी हो रहे हैं। हिट विकेट का क्या करेंगे वो जरा वो बताइएगा। लेकिन उससे पहले देखिए पाकिस्तान ने हमास पैटर्न फॉलो किया, पाकिस्तान का हर हमला नाकाम किया गया। पाकिस्तान ने हमास पैटर्न में भारत पर हमला किया और भारत ने इजराइल की तरह धुआं धुआं कर दिया है। और आज वो तमाम देश जो असल में इस तरह के कट्टर आतंकवाद से परेशान है, उन्होंने अब ये तय कर लिया है कि अब इतना थस फॉर नो फर्दर, लेट देयर बी अ कंक्लूसिव वॉर। इस तरह के आतंकवाद के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई के मूड में पूरा ग्लोब खड़ा हो गया है, क्योंकि हर कहीं लोग आजिज आ गए हैं, हर कहीं लोग आजिज आ गए उन लोगों से जो